कपिल भगवान साक्षात नारायण के अवतार हैं। भगवान की मां कह रही हैं कि मेरा मन वश में नहीं, परेशान करता है। अच्छा, ये मन की समस्या सबको ही है ना? मन की बीमारी सबको है, सबका ही मन परेशान करता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मन नहीं लगता। मन ना लगे तो भी भगवान का नाम जपो, क्योंकि नाम जपने के लिए मुख की जरूरत है, मन की नहीं। मन आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, 1 साल तक नहीं लगेगा, पर आप नाम जपते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, कथा सुनते रहो। कथा सुनते सुनते ऐसा मन लगेगा कि फिर हटेगा नहीं। एक मैया हमसे बोली, गुरुजी पहले हम कथा सुनते ही नहीं थे, और जब से आपकी वाणी सुनना शुरू किए तो अब तो हम दिन भर कथा ही सुनते हैं। रात को सोते हैं तो मोबाइल चालू कर लेते हैं कथा, और सोते सुनते सुनते सो जाते हैं। जागते हैं फिर कथा सुनने लगते हैं, अर्थात कथामय जीवन हो गया। ये दवाई ऐसी ही है, एक बार कोई ग्रहण कर ले, एक बार कोई सुन ले, फिर हटाकर देखो मन हटेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये है अब आपका मन ठीक ठीक रहने लगा है, अब आपके मन को शांति मिलने लगी है। अच्छा, मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शांत करने के लिए कीर्तन और कथा। कथा कभी ना छोड़ो, समय मिले तो कीर्तन करने लग जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, श्री कृष्ण शरणम मम, है ना? ऐसा नाम जपने लग जाओ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐसे हमें नाम जपना चाहिए भगवान का। क्या होगा इससे? अपने आप मन की मलिनता मिट जाएगी। और क्या उपाय है? मन की मलिनता को मिटाने के लिए भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले मेरी माँ, देखिए, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। माँ देवहूति ने कहा, प्रभु भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या? आपसे कोई पूछे कि भक्ति योग क्या है, अर्थात भक्ति क्या है? अच्छा, आप बताओ भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? बताओ बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा बताओ, भक्ति किसे, क्या है भक्ति? किसे कहते हैं भक्ति? बताओ। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति का तात्पर्य है सेवा, सेवा ही भक्ति है। श्रवण ने माता पिता की सेवा की। भक्ति क्या है? भक्ति, भक्ति का तात्पर्य है सेवा। सेवा करो माता पिता की, यही भक्ति है। सेवा करो पति की, यही भक्ति है। सेवा करो अतिथि की, यही भक्ति है। सेवा करो जरूरतमंदों की, यही भक्ति है। भगवान की सेवा। भाई मैं धनवान नहीं हूं, पर भगवान के लिए रोज मैं तुलसी तोड़कर लाता हूं। एक आदमी था वृंदावन में, बड़ा गरीब था। वो रोज भगवान के मंदिर जाए, कहे प्रभु कोई सेवा दे दो, कोई सेवा दे दो कोई। तो अचानक पुजारी जी के मुंह से निकल गया, ए यहां आओ, कल से तुम रोज ठाकुर जी के लिए तुलसी तोड़कर लाना। वो नाचने लगा। तुलसी रोज तोड़ता और रोज देता। अरे तुलसी की सेवा करना ही मतलब भगवान के भक्तों से, भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा। जहां सेवा से आप जुड़ गए मतलब भक्ति से जुड़ गए, यही भक्ति है। भगवान के लिए तुलसी तोड़ना, पुष्प तोड़ना। हम जगन्नाथ जी गए तो वहां बगीचे में कुछ माताएं बैठी थी और जगन्नाथ भगवान के लिए पुष्प का हार बना रही थी। क्या बना रही हो मैया? हार बना रहे हैं। किसके लिए? जगन्नाथ जी के लिए। ये जो सेवा है यही तो भक्ति है। भगवान के लिए कपड़े बना रहे हैं,
भगवान के लिए जल ला रहे हैं, भगवान के लिए पुष्प तोड़, जो काम भगवान के लिए होता है, रोटियां बना रहे हो अपने बच्चों के लिए, पर भाव ये बन जाए कि रोटी भगवान के लिए बना रहे हैं तो रोटी बनाना भी भक्ति बन जाएगा, झाड़ू लगाना भी भक्ति बन जाएगा, यदि वो भगवान से जुड़ गई कि भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के लिए स्नान कर रहे हैं। लो, स्नान करना भक्ति है। शबरी झाड़ू लगाती है और किसके लिए लगाती है? राम आएंगे कहीं कांटे ना चुभ जाएं, रास्ता साफ कर लूं, तो उसका झाड़ू लगाना भी भक्ति बन गया। जटायु का रावण से युद्ध करना भी भक्ति बन गया, क्योंकि वो युद्ध माता सीता के लिए था। हाँ, तो झगड़ा भगवान के लिए होए तो वो भी भक्ति है। मतलब जहां से भगवान जुड़ जाते हैं वो भक्ति होती है, इसलिए सेवा ही भक्ति है। तुलसी की सेवा, पुष्पों की सेवा, दर्शन की सेवा। हमने आपको एक दिन बताया ना कि यहां पर बद्रीनाथ जी के ऊपर हिमालय की चोटियों में बर्फ में एक महात्मा जी रहते हैं आज भी। वो 1 घंटा गंगा मैया के पास आकर मात्र रोने की साधना करते हैं। 1 घंटा माता गंगा के पास खड़े होकर, रोज गंगा मैया के पास खड़े होकर रोते हैं। उनकी रोने की सेवा है, रोने की साधना। सेवा, यही सेवा है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जा करते थे, और शराबियों के बीच में जा करके शराबियों के पांव पकड़ पकड़ के कहा करते थे, हरि बोल, हरि बोल। एक बार बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शराबी लोग शराब पीते और शराब का कुल्ला चैतन्य महाप्रभु पे कर देते। किसी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे, भगवान कृष्ण के अवतार थे, इस कलिकाल में आए। उनसे किसी चेले ने कहा, गुरुजी आपके ऊपर ये कुल्ला कर देते हैं शराब का, हमें अच्छा नहीं लगता, और आप ऐसा क्यों करते हैं, शराबियों के बीच में क्यों जाते हैं? तब कहा, बेटा तुम नहीं जानते, ये संसार के पतित प्राणी हैं, एक बार इनके मुख से हरे कृष्ण निकल जाएगा तो मुझे पता है एक बार के नाम से इनका उद्धार हो जाएगा, इनका मोक्ष हो जाएगा, इनके मोक्ष से ही मेरा मोक्ष है। अर्थात नास्तिक को आस्तिक बनाने की सेवा। मैं भागवत सुना रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? मैं भी सेवा कर रहा हूं। आपके हृदय का जितना अज्ञान था, जितना कचरा था, उसको निकाल कर प्रेम का, भक्ति का केवल दिया ही तो जला रहा हूं। यही तो सेवा है। भगवान ने मुझे भेजा है, जाओ लोगों के भीतर प्रेम का, भक्ति का दिया जलाओ, ये सेवा ही तो कर रहा हूं। तो सेवा, आप कहीं भी रहें, किसी भी प्रकार से रहें, ईमानदारी से सेवा करते रहें। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कीजिए ईमानदारी से, सेवा कीजिए इस भाव से, ये भगवान का है और मैं भगवान का काम कर रहा हूं। दुकानदार हो, दुकान भगवान की है, मैं दुकान चला रहा हूं, भगवान की सेवा हो रही है, बस बात खत्म। इस पैसे से जो भी होगा वो ठाकुर जी की सेवा में। आज हम रोटी बना रहे हैं, आज हमने 2 रुपए कमाए और 2 रुपए कमा करके हमने रोटी बनाई, आटा खरीदा, रोटी बनाई और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे तो सब भक्ति हो गया। ये भक्ति है, ये भक्ति योग है। अब चलते हैं उपासना, अष्टांग योग। योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। 8 प्रकार के योग। यम, नियम है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5, ध्यान, धारणा, समाधि 8। अष्टांग योग का वर्णन अब कपिल देव जी अपनी माता से कह रहे हैं। अष्टांग योग क्या है? हमें सबसे पहले एक आसन पर बैठ जाना चाहिए शुद्धता से। यम मतलब शुद्धि, यम मतलब शुद्धि, नहाओ धो बढ़िया, साफ सुथरे कपड़े पहनो, यम मतलब शुद्धि। नियम मतलब नियम से, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, आज नाम जपा कल नहीं जपा, ऐसा नहीं। करत करत अभ्यास के, अभ्यास रोज करना पड़ता है। यम मतलब शुद्धि, अपने आप को शुद्ध करो। मैंने आपको बताया था लघु शंका जाया करो, तो लघु शंका जाकर के 3 कुल्ला कम से कम करना चाहिए।
बाथरूम जाओ तो 3 कुल्ला करो, हाथ धो लो और पांव धो लो, इसके बाद प्रवेश करो घर में, तब शुद्ध माने जाओगे। और बाथरूम जाके तुमने न कुल्ला किया ना हाथ पांव धुले, अशुद्ध अवस्था है वो। इस अवस्था में ना तुम्हारा मन लगने वाला है, ना तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, ना तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि तुम अशुद्ध अवस्था में भटक रहे हो। इसलिए विशेष बात ध्यान से सुन लो, बाथरूम जाओ, चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए बोल रहा हूं। हाँ, तुम सब हाल में ऐसा नियम मानो। और दीर्घ संका जाओ अर्थात टॉयलेट जाओ तो फिर क्या करना है आपको? फिर तो नहाना ही है। पूरा ना नहाओ तो गर्दन से लेके पानी, जो कपड़े पहन के गए हो दीर्घ संका, सारे कपड़े गीले करो। अब वो सारे कपड़े अशुद्ध हो गए हैं, गीले करो और गीले करके धुल करके सुखाओ। और आप पूरा नहाओ, पूरा ना नहा सको तो कमर नाभि तक को गीला करो, आधा। ठंडी है, बीमार हो, नहीं नहा सकते, नाभि तक पूरा नाभि से लेके पूरा नीचे गीला करो पानी से। इसके बाद तुम शुद्ध माने जाओगे। नहीं तो कई लोगों की, अब देखो ना, एक सवेरे उठ के सबसे पहले ये दीर्घ संका जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं और दिन भर यूं ही घूमते रहते हैं। तुम्हारे हाथ का कोई पानी पी लेगा ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी अशुद्ध अवस्था में जो तुम घूम रहे हो, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े घोड़े ऐसे घूम रहे हैं। कब सिखाओगे, कब समझाओगे? पहले तुम समझ लो, फिर समझाना बच्चों को। घर में अशुद्ध अवस्था में भटकोगे, याद रखना, महाभारत में कथा लिखी है राजा नल और दमयंती की। राजा नल एक बार अर्धरात्रि को उन्हें बाथरूम आई, तो वो बाथरूम के लिए उठे और वो गए और बाथरूम करके कुल्ला ना किए। रोज उनका नियम था, बड़े तपस्वी थे, रोज कुल्ला पांव हाथ धुलते थे, पर आज नींद में थे। लिखा है, वही बोल रहा हूं। आज उन्होंने कुल्ला करना भूल गए, नींद में थे, और मुंह धुलना भूल गए, पांव धुलना भूल गए और आकर सो गए। इतने में कलयुग उनकी बुद्धि पर सवार हो गए। और वो इतने बड़े राजा थे, पर खोपड़ी में अब कलयुग, क्योंकि जब आप अशुद्ध अवस्था में रखते हैं तो आपके घर में ये बाधाएं, कलयुग प्रवेश कर जाता है, परेशान करता है। जैसे कुछ लोगों का नियम होता है, खाएंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग खाते हैं, खाते खाते ना गिराते जाते हैं, थाली से गिरा पड़ा है, मुंह से गिर रहा है। यह आदमी एक नंबर का दरिद्री है। आप जब भोजन करते हैं और भोजन से जो अन्न नीचे गिरता है, भले चावल का एक दाना गिरा या रोटी का एक टुकड़ा गिर गया, वह एक टुकड़ा आप झाड़ू लगाओगे और फेंक दोगे। उस टुकड़े को कौन खाएगा? आप नाली में फेंको या घूरे में फेंको, कहीं भी फेंको, पर उसे दरिद्रता ग्रहण करती है। कौन खाता है? दरिद्रता। दरिद्रता नाम की एक स्त्री होती है, वो दरिद्रता खाती है और तुम्हारे घर पर बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? क्योंकि उसे पता है तुम्हारे घर पर उसे कुछ खाना पीना मिलने वाला है। तुम ही गिराते हो तो तुम्हारी घर में रहेगी ना, क्योंकि उसका पेट तो तुम्हारे घर से भर रहा है। इसलिए भोजन करते समय सावधान, जरा ढंग से खाया करो। अन्न का दाना जमीन पर गिरता है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पाप ताप संताप प्राप्त होता रहता है। अशुद्ध अवस्था में राजा नल, दमयंती, इन पर कलयुग सवार हुआ। परिणाम ये हुआ, राजा नल राजा थे और जब कलयुग खोपड़ी पे बैठा तो जानते हो क्या हुआ? उनके शरीर पे एक कपड़ा नहीं बचा कि शरीर को ढक लें, कमर को ढक लें, ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई। एक राजा ऐसा बिकली पथ हुआ, ऐसा परेशान हुआ कि उसके पास लपेटने को एक कपड़े की व्यवस्था भी। इसका अर्थ क्या है? शुद्धि बिगड़ेगी तो बुद्धि बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। इसलिए आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? क्योंकि शुद्धि में नहाते नहीं है 4-4 दिन। अब इनकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी तो क्या बिगड़ेगा? इसलिए मेरी मां सावधान। यम शुद्धि, नियम
आसन पर बैठो और प्रेम पूर्वक अपने नाक को जरा रिलैक्स होके बैठ जाओ, पालथी मार के। हाँ, अब अपने आसन में बैठ के सबसे पहले लंबी लंबी श्वास लेना चाहिए। ऐसे गहरी श्वास लो, पूरक, रेचक, कुंभक। एक नाक को एक तरफ से दबाकर सबसे पहले बाईं को दबाओ और दाहिनी नाक से श्वास भरो, भर के उसे रोको और रोक करके दूसरी नाक पकड़ के उससे छोड़ दो। इसको करने से क्या होगा, बिना प्राणायाम के आपका मन वश में नहीं हो सकता। इसलिए पहला यम नियम, ये नियम। अब क्या करना है, अब अपनी दोनों आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देखो, इसको देखो, देखो जरा मैया। हाँ, उंगली ना लगाओ मैया, ऊपर नहीं देखना, अपनी नाक को, अपनी आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देखो, जरा ध्यान से देखो। जब आप अपने नाक से, अपनी आंख से अपने नाक के अग्रभाग को देखेंगे तो उस नाक पर आप भगवान नारायण का दर्शन कीजिए। भाव बनाइए, हमारे शरीर में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे नाक ही तो है। शरीर का संपूर्ण अंग पीछे की तरफ है, बाकी नाक आगे की तरफ है। इसलिए अग्रभाग नाक है, तो अपने नाक में ही ये भाव बनाओ कि नारायण के चरण हैं और हम अपनी नासिका में भगवान नारायण के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। ये घर पे आज बैठ के अभ्यास करना, अपने नाक के अग्रभाग को देखना और अग्रभाग में भगवान नारायण का पावन सा दर्शन करना। उसके बाद आपके स्वास्थ्य के लिए योग किया करो। उसके बाद बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान करो। भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, उनके कान कितने सुंदर हैं, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनकी होंठ कितनी सुंदर है, घुंघराले से उनके बाल हैं, सुंदर सा उनका गला है, सुंदर सा हृदय है, भगवान का सुंदर सा उदर है, भगवान की सुंदर सी कमर है, भगवान के घुटने सुंदर हैं, चरण सुंदर हैं। भगवान के चरण पर शंख, भगवान के चरणों पे किसका निशान है? वज्र का, अंकुश का, ध्वजा का और कमल का निशान है। भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान के चरणों में आप वज्र का दर्शन कर रहे हैं। वज्र का दर्शन क्यों? क्योंकि जैसे वज्र ने, इंद्र के वज्र ने बड़े बड़े दैत्यों का नाश कर दिया, हमारे भीतर भी जो दुर्वासनाएं दैत्य बनकर हमें परेशान करती हैं, हे प्रभु आपके चरणों का वज्र मेरे अंदर की दुर्वासनाओं को समाप्त करे। इसलिए भगवान के चरणों में वज्र का ध्यान करो। भगवान के चरणों में देखिए, ये चरण है ठाकुर जी के, इनके चरणों में सब कुछ है। शंख है, चक्र है, कमल है, ध्वजा है ना। अंकुश, जैसे हाथी जब उन्मत्त हो जाता है तो हाथी को वश में करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अंकुश। जैसे अंकुश हाथी को वश में करता है, हे प्रभु मेरा मन भी हाथी की तरह चलायमान हो गया है, परेशान करता है। हे प्रभु जब मैं आपके अंकुश का चरणों में अंकुश का दर्शन करूंगा तो उस अंकुश के द्वारा भगवान मेरे मन को हाथी की तरह कंट्रोल कर देंगे, वश में कर देंगे। इसलिए भगवान के चरणों में अंकुश का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में ध्वजा का ध्यान, झंडा, ध्वजा का ध्यान क्यों? क्योंकि ध्वजा, हम जब छत पे अपने घर पे ध्वजा बांधते हैं, आप लोग भी अपने घरों में ध्वजा बांधिए। एक ध्वज आपके घर में होना चाहिए, ध्वजा जरूर होना चाहिए। जैसे ध्वजा सदा लहराती रहती है और विजय का प्रतीक ध्वजा है, उसी प्रकार जब भगवान के चरणों में आप ध्वजा का दर्शन करेंगे तो आपकी भी विजय पताका सदा लहराती रहेगी, सदा लहराती रहेगी। इसलिए आपकी सदा विजय होगी। इसलिए भगवान के चरणों में ध्वजा का दर्शन कीजिए। फिर भगवान के चरणों में कमल का दर्शन, कमल का पुष्प। कमल
सारी सृष्टि को करने वाले ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं और भगवान कमल को पकड़े हैं। मानो सृष्टि को पकड़े कौन है? भगवान पकड़े हैं। ऐसे भगवान का पावन दर्शन कीजिए। मतलब जैसे कमल को भगवान ने पकड़े हैं और कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी संसार बनाते हैं, हम भी भगवान के गोद में हैं और भगवान हमें पकड़ रखे हैं। इसलिए भगवान के चरणों का सुंदर सा ध्यान कीजिए, भगवान के चरणों में डूब जाइए। भगवान के चरणों का ध्यान करना ही ध्यान है और भगवान का स्मरण आ जाना, भगवान में डूब जाना ही धारणा है और भगवान में खो जाना ही सदा सदा के लिए समाधि है। यही ध्यान धारणा समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यही अष्टांग योग माँ देवहूति को भगवान कपिल ने जब समझाया, इस दिव्य ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मन जब तक भगवत चिंतन नहीं होगा तब तक वश में होने वाला नहीं। मन बड़ा पापी है, मन बड़ा पापी है। भगवान के चरणों से जोड़कर इसे पुण्यात्मा बना दो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, अब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल, हरि
से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, अब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए कहता हूं अभी से भगवान का ध्यान कर लेना। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी सती, सती का विवाह शिव जी से हुआ। दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ, दक्ष ने कनकल में यज्ञ किया, माता सती गई जलकर भस्म हुई, पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज के एक बेटा था, मनु जी के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। सुनीति अपने बच्चे को बहुत संस्कार देती। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता से मिलने गए और उनकी गोद में उनका भाई, सौतेला भाई बैठा था। तो ध्रुव जी सहज में पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सुरुचि मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ, निकल जाओ यहां से। मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता मां? क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू अभागिन का बेटा है, जा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए, बड़ा कष्ट है, याद रखना सबसे बड़ा कष्ट है अपमान का। अपमान जब होता है बड़ा दुख होता है। ध्रुव जी गए, मां देखो मेरा अपमान कर दिया। मां समझा रही, बेटा यूं छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करो। तेरी मां ने गलत नहीं कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। मैं अभागिन हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। बेटा जा, तू तपस्या कर और उस परम पिता परमात्मा को पा जिसकी गोद में तेरे पिता के पिता ना बैठे हों, उस गोद को प्राप्त कर। ध्रुव जी बोले, मां क्या कह रही हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। मां ने कहा, बेटा जाओ तप करो, तप से ही सब कुछ मिलता है। अच्छा, बच्चे तपस्या करते हैं तभी तो उन्हें डिग्रियां मिलती हैं। पढ़ाई भी एक तपस्या है। सब सोते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। 2 पैसा कमाता है व्यक्ति, वो भी तपस्या है। काम शरीर जवाब दे रहा है फिर भी लोग कमा रहे हैं बच्चों के लिए, वो भी एक तपस्या है। पैसा भी बिना तपस्या से नहीं मिलता, शिक्षा और विद्या भी बिना तपस्या से नहीं मिलती। यदि दाल रोटी बिना तपस्या के नहीं मिलती तो विचार करो भगवान बिना तपस्या के मिल जाएंगे? भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या ही तो है। आप यहां
3 घंटे 4 घंटे बैठे हैं कथा सुनने के लिए एक आसन पर, आप ये भी तो एक तपस्या ही कर रहे हैं। क्या जंगल में जाकर आंख बंद करना ही तपस्या है? ना, घर में बैठकर हंसी खुशी से भगवान का पूजन करना भी तपस्या है, सत्संग करना भी तपस्या है, कीर्तन करना भी तपस्या है। भगवान के लिए बढ़ाया हुआ हर वो कदम तपस्या ही है। इसलिए भगवान के लिए तपस्या करना पड़ेगा। बेटा जाओ, नारद जी चले, रास्ते में गुरु जी मिल गए। नारद जी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ध्रुव जी ने किया। नारद जी ने कहा, ऐसे जाप करना, ऐसे विधि से करना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र का जाप तो करना चाहिए, पर बिना विधि के नहीं। विधि कैसी है? सवेरे उठकर नहा धोकर बड़े प्रेम से आसन बिछाकर गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, माला लेकर उसका जाप करो, है ना। कैसे जाप करना है? ये 3 उंगली, ये पहली उंगली बाहर, जिसे हम ये बाहर कीजिए और ये छोटी बाहर कीजिए, कनिष्ठिका, है ना। ये तर्जनी, इसे बोलते हैं तर्जनी, इसे कनिष्ठिका, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा, इन 3 से माला ऐसे पकड़ा जाता, ऐसे। ये बाहर रहेंगी, ये वर्जित है ना। ये पकड़ के, ये अनामिका इससे और अंगूठा, ये दोनों को जोड़ो। हाँ, इन दोनों से माला पकड़ना चाहिए ऐसे। और ये जो बीच की उंगली है बड़ी, जिसे मध्यमा कहते हैं, ये बीच की, इससे माला खिसकाना चाहिए। राम 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 राम, ये सही। मैया बीच की उंगली से खिसकाना है, अंगूठे से, हाँ ऐसे बीच की उंगली से खिसकाओ। मैया यहां देखो हमारी तरफ, ओ मेरी मां पीछे देख रही है, यहां ऐसे। ये बीच की, ये अंगूठा और ये छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है ना, इसे अनामिका कहते हैं। अनामिका को अंगूठा से जोड़ दीजिए और बीच की उंगली से खिसकाना शुरू। ये दोनों बाहर रहेंगे, ये ऐसे। राम 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 राम। माला 108 मोती का होता है, इसे सुमरणी बोलते हैं, है ना। इसमें 27 मोती हैं, 27 चौके 108, 4 बार करेंगे तो एक माला पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे माला जपते हैं। कुछ लोग ऐसे जपते रहे, राम राम ऐसे, कुछ लोग ऐसे से जपते हैं। जब विधान तुम्हारे गुरुजी हैं और गुरुजी ने बताया है तो सही करो, गलत क्यों? जब करना ही है सही। दाल बनानी है तो बढ़िया से बनाओ, बेस्वाद बना के क्या करोगे? जो करना बढ़िया से करो। जो नियम है उस पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना, और या पूर्व या उत्तर की दिशा पे मुंह करके, आंख बंद, माला को हृदय से लगाकर यूं हृदय से लगाकर माला को छिपाकर जपा। जो बड़ी माला होती है ना, गौमुखी होती है, गौमुखी से ऐसे ढक लेना चाहिए माला को, और ऐसे अपने अंदर जो आपका गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया है उस मंत्र का जाप करती रहो। रात को सोने के पहले अपने बिस्तर पे आसन बिछा लिया करो, अपनी एक आसन अपनी रखा करो जिस पर सब ना बैठे, कोई पाँव ना रखे। आप वो आसन कहीं भी बिछा के बैठ सकते हैं। उस आसन को सोने के पहले बिस्तर पे रखा करो, और बिस्तर पे बैठ के, अपनी बिस्तर पे बैठ के आसन पे, और एक माला वहां जप लिया करो। मंदिर पे बैठ के जपो तो और अच्छा है सोने के पहले, पर तुम नहीं जप सकते तो कोई बात नहीं, बिस्तर पे अपने आसन बिछाओ और एक माला जपो, सीताराम, जो भी आपके मंत्र है। हम तो अपना मंत्र जपते हैं, गुरु जी का जो दिया है, गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र हमारा है। अष्टाक्षर 8 अक्षर हैं हमारी परंपरा में अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है ना। श्री रामानुजाचार्य परंपरा, श्री परंपरा। तो माला जप लो एक, और फिर माला को ऐसे प्रणाम, ये माला को प्रणाम करना चाहिए, माला का सम्मान व्यवस्थित रख दो, भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ, है ना। ऐसे तो करना। ध्रुव जी महाराज को विधि विधान दे करके नारद जी भेजते हैं, और जब विधि विधान से जाप किया गया तो 6 महीने में ध्रुव जी के सामने भगवान आकर खड़े हो गए। पुत्र बोल क्या चाहता है? ध्रुव जी ने भगवान से कहा,
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप किए भगवान से कहते हैं मेरी बुद्धि में मेरे मन में आकर बस जाओ। भगवान ने कहा पुत्र तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। ध्रुव जी आए, उनके पिता ने राज्य अभिषेक कर दिया। 36,000 वर्षों का सुख श्री ध्रुव जी ने भोगा। 6 महीने की तपस्या से 36,000 वर्षों का। अरे दुनिया के लोग भिखारी हैं, ये तुम्हें क्या सुख देंगे? हमारे भगवान तो सबसे बड़े दानी हैं, वो जो दे सकते हैं ना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब भिखारी। और आप भिखारियों से भीख मांगते हो, ये कितना देंगे बेचारे? भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। ध्रुव जी ने भगवान से मांगा 36,000 वर्ष का राज्य। यक्षों को मारकर ध्रुव जी ने, कुबेर ने इन्हें भक्ति का वरदान देकर मनु जी ने उपदेश दिया। और ध्रुव जी अंत में माता को लेकर विमान पर मृत्यु के सिर पे पांव रख के शरीर के साथ ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चम 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 चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देवराज इंद्र बड़े संकट में थे, पर गुरुजनों की कृपा से इंद्र स्वर्ग के राजा बनते हैं। स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र के पास है और अपना राज्य आनंद से सुख से भोग रहे हैं। आगे प्रहलाद जी की चर्चा, भगवान राम का और कृष्ण का प्राकट्योत्सव कल ही कहेंगे आपको हम। समय से आप लोग 2:30 बजे से कक्षा सुनिएगा। अच्छा, चैनल पर अभी जो फ्री डिस्क में है ना, चैनल की प्रॉब्लम चल रही है। जो फ्री डिस्क पे साधना चैनल देखते थे, अभी फ्री डिस्क अपडेट हुआ है तो जो सीरियल नंबर था वो आगे पीछे हो गया है। पहले चैनल का 53 नंबर था, अब वो आगे बढ़ गया और दूसरा नंबर हो गया है। तो आप अपनी सेट टॉप बॉक्स में चैनल खोज लीजिएगा। साधना चैनल फ्री डिस्क पर भी बराबर चल रहा है, आप लोगों को कथा प्राप्त होगी। साधना चैनल जिनको लग गया है, जिनके घर में फ्री डिस्क में साधना चैनल चल रहा है, वो लोग अपने पड़ोसियों को भी बताएं कि फलाने नंबर के चैनल पर चल रहा है। और आप सभी एक दूसरे को बताकर लोगों की मदद कीजिए। सब लोगों को कथा से जोड़िए ताकि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान राजा बलि के यहाँ बामन बन कर गए और बामन भगवान ने राजा बलि के 3 पग भूमि में सब नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। राजा बलि को भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।